नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहा था। एक क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज की ले चुका हूँ। बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है। जिसने भी पहली क्लास नहीं ली है, पहले वो पहली क्लास लेना, उसके बाद में ही आप दूसरी क्लास को लेना, ठीक है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और अपने साथियों को जोड़ो, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 3,430 रुपए है, तो वह धन और आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है। जो वैल्यू दे रखी है वो देखो। लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। एक दो क्वेश्चन में आपको रिविजन करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सेट कर रहा हूँ आपके दिमाग में, ठीक है। रेट आपको दे रखी है 16 से 2/3%। रेट हमेशा वार्षिक होती है, ध्यान रखना। समय आपको दे रखा है 3 वर्ष और मिश्र धन आपको दे दिया, कितना हो जाता है 3,430 रुपये। आपसे एक तो पी बताना आपको और एक सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ये दो चीजें आपको बतानी है। सोल्व करने का तरीका क्या था, आप दर को पकड़ो, पहले 16 से 2/3% को पकड़ो, ठीक है। 16 से 2/3%, इसको भिन्न में बदलो। पहले इसको साधारण भिन्न में बदलो। 16 3 से गुणा होगा तो 48 और 48 में 2 जोड़ दूंगा तो 50/3 आएगा। अभी भी ये प्रतिशत में है, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बटे में 100 का भाग लग जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल भिन्न बन गए। देखो 3 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1/6। 16 से ही 2/3% का मान 1/6 होता है। कैसे निकाला, 16 3 से गुणा होगा तो 48, 48 में 2 जुड़ गया 50/3%, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 का भाग। 50 का भाग में 100 में दूंगा 2 बार जाएगा, 2 3 से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 6। ऊपर 1 है, बटे में 6, 1/6 होगा। आप मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बनाते हो, पी और ए का अनुपात बनाते हो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपका मूलधन 6 रुपये है तो आपका ब्याज कितना होगा 1 रुपया होगा। आपका मूलधन 6 रुपये है तो ब्याज कितना होगा 1 रुपया होगा। 6 पे 1 ब्याज मिलेगा, इसका मतलब ये। तो मूलधन आपका 6 रुपये है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 6 + 1। 6 रुपये आपका मूलधन है, 1 ब्याज, टोटल मिश्रधन कितना हो गया 7 रुपये। अब क्या करते थे, जो भी समय था इसको घात में लिख देते थे, ठीक है। जो समय इसका 6 का क्यूब होगा, ये 7 का क्यूब होगा, क्योंकि समय कितना 3 वर्ष है। 6 का क्यूब करोगे 216, 7 का क्यूब करोगे 343 आ जाएगा। इसको एक तरीके से आप और कर सकते हो, अगर क्यूब ना लगाओ, हर साल का आप अलग अलग लिख लो। भाई 3 साल समय दिया है, 3 साल में ये कंडीशन रहेगी, 16 से 2/3% रेट रहेगी। पहले साल में भी ये रहेगी, दूसरे साल में भी यही रहेगी, तीसरे साल में भी ये रहेगी। कि सर क्या समझाना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि 6 पर 1 ब्याज बढ़ेगा तो 6 से कितना हो जाएगा 7, तो अगले साल भी ये 6 पे 7 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। और फिर अगले साल भी ये 6 से 7 होगा। बात वही है, ये देखो 6 का क्यूब ही हो रहा है। 6 गुणा 6 गुणा 6 करोगे 216 आएगा। 7 गुणा 7 गुणा 7 करोगे 343 आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझाने का मतलब मेरा ये है। इस पे घात ना लगाओ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखोगे आप, मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे तो आपका क्या आएगा, ब्याज आएगा। ब्याज कितना आएगा देखो, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। सीआई आया आपको 127, आपका मूलधन कितना आया 216, मिश्रधन कितना आया 343 और ब्याज कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 127। तीनों में से एक का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, जो दे रखा है उसके बराबर रख दो। क्या दे रखा है आपको, मिश्रधन दे रखा है कितना 3,440, मिश्रधन कितना है 343, तो 343 इकाई का मान कितना है 3,430 रुपये। मिश्रधन के बराबर मिश्रधन रख दिया, 343 से 343 कैंसिल हो गया, एक इकाई का मान निकाल लो। एक इकाई का मान कितना आ गया 10 रुपये। आपसे मूलधन पूछा है पी, पी कितना है 216 इकाई। देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं आपको। तो 216 को मैं किससे गुणा करा दूंगा 10 से, जीरो लग जाएगा। 2,160 रुपये आपका क्या आएगा मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सीआई कितना होगा, सीआई कितना देखो 127 इकाई है, तो 127 भी 10 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 1,270 रुपये आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 127 10 से गुणा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 127 है, एक इकाई का मान 10 है तो 127 10 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 1270, 1,270। आपसे मूलधन पूछा था, मूलधन निकाल लिया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। दो ही चीज क्वेश्चन में पूछी। अब कई स्टूडेंट की ये डाउट होगा कि साहब आपने ऐसा क्यों करा। ऐसा बिल्कुल कर सकते हो, किसी भी चीज का क्यूब लिखते हो, देखो
ये क्यूब है, 3 का क्यूब। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 3 गुना 3 गुना 3, तो वही है 6 का क्यूब है, 6 गुना 6 गुना 6 लिख सकता हूँ। 7 का क्यूब है, 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकता हूँ। इस रेट का मतलब समझना, इधर साइड में और मैं समझा देता हूँ। जैसे 10% है, 10% आपने 2 साल के लिए किसी को उधार दिया चक्रवृद्धि ब्याज पे, 10% को भिन्न में बदलोगे 1/10 मान आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा। 10 मूलधन है तो आपका मिश्रधन हो जाएगा 10 मूलधन प्लस 1 ब्याज, मिश्रधन कितना हो जाएगा 11। आपका जो धन है 10 से 11 बढ़ेगा, इसी रेट से बढ़ेगा, 10 से 11 होता जाएगा। एक साल में 10 से 11 हो गया तो अगले साल भी ये 10 से 11 होगा, ठीक है। उसके अगले साल भी 10 से 11 होगा। अगर समय 3 साल होता तो इसमें समय 2 साल दे रखा है तो 10 से 11, 10 से 11 आप 2 तक ही लो, इसको आपस में गुणा करा लो। तो 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा 100, 11 गुणा 11 कितना आ जाएगा 121। बात वही है, सिंपल सी चीज है, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। जिसने भी पहली क्लास नहीं ली है वो पहली क्लास लेना, तभी आपकी ये चीजें समझ में आएगी। अगले क्वेश्चन पे चलो। 7,500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा ये आपको बताना है। आपको मूलधन दे रखा, देखो 7,500, जो वैल्यू दे रखी है वो साइड में लिख रहा हूं मैं। रेट आपको दे रखी है 4%, और सभी क्वेश्चन में आए हुए करा रहा हूं, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। समय आपका 2 वर्ष। ब्याज पूछा है आपको, सीआई पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, इसमें आपसे मिश्रधन भी पूछ सकता था, निकालो। दर को पकड़ो, दर कितनी है 4%, इसको भिन्न में बदलो, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा, 4 के पहाड़े से सोल्व कर लो, 4 एकम 4, और 100 में 4 का भाग दोगे तो 25 बार जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका धन 25 पे 1 ब्याज मिलेगा। आपका मूलधन जब 25 हो तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 1, तो आपका जो धन होगा वो 25 से 26 बढ़ेगा, 25 से 26 की दर से बढ़ेगा, ठीक है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ जाएगा 25:26। समय 2 साल है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 साल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 साल आप लगा सकते हो। 25 का होल स्क्वायर आएगा तो कितना आ जाएगा 625, 26 का होल स्क्वायर करोगे 676। पहले साल में आप 25 से 26 हुआ, तो अगले साल में भी तो ये 25 से 26 होगा। समय 2 साल है। अगर 3 साल होता तो उसके अगले साल भी कितना होता 25 से 26 होता, बट 2 साल ही है, यहाँ तक चलेगा। इसको गुणा करा लो, 25 गुणा 25 कितना आएगा 625, और ये कितना आ जाएगा 676, ठीक है। आपका मूलधन कितना आया 625, मिश्रधन कितना आया 676, ब्याज कितना आएगा 676 में से 625 घटा दो, मिश्रधन में से मूलधन घटा दूंगा, सीआई आ जाएगा मेरे पास। 676 में से 625 घटाऊंगा तो 51 आएगा, ठीक है। ये ब्याज आ गया। तीनों में से एक मान आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको दे रखा है मूलधन, तो मूलधन के बराबर मूलधन रख दो। मूलधन कितना है आपका 625 इकाई, उसका मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 7,500, ठीक है। यहां से 1 इकाई का मान निकालो। 1 इकाई का मान कैसे आएगा, गुणा की राशि हमेशा भाग में जाएगी। बार बार ये चीजें बता रहा हूं, पहली क्लास में भी अच्छे से समझाइए। 5 के पहाड़े से काट लो या 25 के पहाड़े से काट लो, 75 में 25 का भाग पूरा पूरा जाता है, ये 25 का होल स्क्वायर है तो इसमें भी जाएगा। 25 का भाग दूंगा, 25 दूना 50, बच गए 12, हो गए 125, 25 पंजे 125, 125 में 25 का भाग 5 बार जाएगा, 25 थी 75, 3 बार गया, 2 जीरो पीछे पड़ा है। फिर 25 का भाग दे दो, 25 से कम 25, 1 बार गया, बच गए 5, हो गए 50, फिर 2 बार जाएगा, 25 दूना 50, तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन देखो आपको करनी पड़ेगी। 1 इकाई का मान आ गया 12। आपसे पूछा है ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 51 इकाई, तो सीआई आपको पूछा है वो 51 इकाई है। 1 इकाई का मान आपने 12 निकाल लिया, तो 51 को मैं 12 से गुणा करा दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 1 से गुणा होगा तो 12 ही आएगा, कैरी 1 हासिल 1 लिया, 12 5 से गुणा होगा तो 60, और 60 और 1 कितना हो जाएगा 61, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना आएगा 612। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। ऐसे सोल्व करना है आपको, कोई टफ नहीं था, बिल्कुल आसान तरीके से बताया मैंने। इसमें आपसे मिश्रधन पूछ लेता तो मिश्रधन कितना है 676 इकाई है, 676 को किससे गुणा कराता मैं 12 से, तो आपका मिश्रधन आ जाता। या आपके पास मूलधन है, मूलधन कितना है 7,500, ब्याज भी आ गया 612, मूलधन में आप ब्याज जोड़ दोगे तो भी मिश्रधन निकाल सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। 6,400 रुपए का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। देखो मूलधन आपको दे रखा है 6,400, ठीक है साहब। रेट आपकी 25%,
रेट हमेशा वार्षिक होती है, ध्यान रखना, 1 साल की होती है। 25% 1 साल की है। टाइम आपको दे रखा है 1 से 1/2 वर्ष, इसका मतलब होगा 1.5 वर्ष या 1.5 वर्ष आप बोल सकते हो। आपसे पूछा मिश्र धन, इसमें CI भी पूछ सकता था आपसे, आप दोनों ही निकालो। मिश्र धन ब्याज दोनों निकालना है। क्या करोगे आप, 25% को पकड़ो। 25% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 का भाग, 1/4 आएगा। 25 का भाग 100 में दोगे तो ऊपर तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। आपका धन 4 पे 1 बढ़ेगा, बट ये सालाना बढ़ता है, ध्यान रखना। अब अच्छे से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 4 पे 1 बढ़ रहा है धन, तो आपका मूलधन और मिश्र धन का मैं अनुपात बना रहा हूँ, देखो। तो 4 से कितना होगा, ये 5 होगा भाई। 4 तो मूलधन, 1 ब्याज, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 4 से 5 होगा, ये पहले साल में, फर्स्ट साल। सेकंड साल क्या पूरा है क्या, नहीं साहब, आधा ही है। दूसरा साल पूरा थोड़ी है, आधा ही है। पूरा 1/4, 4 पे 1 बढ़ता है ना, पूरे साल में बढ़ता है, ध्यान रखना। तो आधे साल में कितना बढ़ेगा, आधे साल में बढ़ेगा, इसको 1/2 से गुणा करा दो, तो ये बढ़ेगा आधे साल में 1/8। अब आधे साल के लिए आपका धन बढ़ेगा 8 पे 1, 8 से 9 होगा आधे साल के लिए। साहब ये क्या बता दिया, समझ में नहीं आया कुछ, अच्छे से समझो, देखो दोबारा बता रहा हूं। ये पूरे साल की कहानी है कि 4 पे 1 बढ़ेगा, 4 से 5 होगा पहले साल में, ठीक है। अगले साल में भी ये 4 से 5 हो जाता अगर यहाँ पे समय 2 वर्ष होता तो, बट यहाँ पे 2 वर्ष है ही नहीं, यहाँ पे तो 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है। तो पहले साल में तो बढ़ गया, एक साल में तो पूरा पूरा बढ़ा, 4 से 5 हो गया। अगले साल में ये पूरा नहीं बढ़ेगा, 4 से 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगले साल पूरा नहीं है, आधा ही है। तो 1/4 तो पूरा बढ़ता है, पूरे साल में बढ़ता है, तो आधे साल में कितना बढ़ेगा, इसको आधे से गुणा करा दिया, तो इसका मान आया 1/8 बढ़ेगा। तो 8 पे कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 8 से 9 हो जाएगा, इसको गुणा करा लो। 8 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 32, और 9 5 से गुणा होगा तो 45। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं हाथ में नहीं लिख रहा था समय को, कि आपको कैसे जैसे सेट हो जाए। आपका मूलधन कितना है, 32, मिश्रधन कितना है, 45, ब्याज कितना होगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 45 में से 32 चला जाएगा तो कितना, 13। जो वैल्यू दे रखी है उसके बराबर रख दो। आपको मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना है आपका, 32 इकाई है। इसका मान कितना दे रखा है, 6400। 1 इकाई का मान निकाल लो यहां से, 6400 के भाग में चला जाएगा 32। देखो 32 का 2 गुना है 64, 64 में भाग दो, 32 का 2 बार जाएगा, 2 जीरो पीछे पड़ा है। 1 इकाई का मान आ गया 200। आपसे क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है, तो ए पूछा है, ए कितना है, 45 इकाई। तो मैं 45 को किससे गुणा करा दूं, 200 से। भाई 1 इकाई का मान 200 है, तो 45 का निकालना है, 45 गुणा 200 आएगा। 45 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 90, 2 जीरो पीछे पड़ा है। तो आपका 9000 तो क्या आ गया, मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज है 13 इकाई, 13 इकाई चक्रवृद्धि ब्याज है। 1 इकाई का मान 200 है, तो 13 का कितना होगा, 13 गुणा 200, तो कितना आ जाएगा, 2600। आपका मिश्रधन कितना आया, 9000, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 2600, 2600। ये ऐसा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें उलझ गए ना, सोल्व ही नहीं कर पाओगे, ये तरीका आपको नहीं पता तो। बहुत ही परफेक्ट और आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन तैयार करता हूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट करता हूँ, अच्छे से आपको समझना है। ये तरीके मेरे को सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। जॉब से आता हूँ, क्वेश्चन सेट करता हूँ, क्वेश्चन अरेंज करता हूँ, किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को रखना है कि आपको समझ में आए, फिर भी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंडों को बताओ कि इस तरीके से मैथ पढ़ाई जा रही है, उनको भी जोड़ो। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, ये ध्यान रखना। क्या करा मैंने, 25% था। 25% का मतलब क्या है, ये पूरी साल की रेट है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे भाई, 25% तो पूरे साल की है, इसका 1/4 निकाल लिया, ठीक है साहब। तो मैं आधे साल के साहब इसका आधा कर लूँ, बिल्कुल कर लूँ, 12.5% आएगा। भाई पूरे साल की तो 25 है, तो आधे साल की कितनी होगी, 12.5 होगी। इसको सोल्व कर लो, भिन्न में बदल लो। 12.5 को मैं भिन्न में बदलूंगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, ये पॉइंट हटाएगा, बट्टे में 1 जीरो लग जाएगा। 25 के पाड़े से काट लो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। फिर काटो आप 5 के पाड़े से, 5 एकम 5 और 5 अंटे 40, वही 1/8 आएगा। देखो
बट इससे आसान हो सकता था ना, डायरेक्ट ही हो रहा था इससे। देखो पूरे साल का है ये, 4 पे 1 बढ़ेगा पूरे साल में, तो आधे साल में कितना बढ़ेगा, इसको आधे से गुणा करा दो, तो आधे साल के लिए 8 पे 1 बढ़ेगा, तो 8 से 9 होगा। आगे के क्वेश्चनों में ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। 2-3 क्वेश्चन लाया हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लास छोड़नी नहीं है आपको। किस धन का 33 से 1/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 से 1/2 वर्ष में मिश्रधन 4200 रुपये हो जाएगा, वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। मूलधन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। रेट आपको दे रखी है, समय दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है। देखो रेट आपको दे रखी है 33 से 1/3%। सेम वही क्वेश्चन है, डाटा चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं है। समय आपका है 1 से 1/2 वर्ष। कैसे समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, 100% आपके समझ में आएगा। मिश्रधन आपका 4200 रुपये, आपसे पूछा है CI और मूलधन, ये 2 चीज आपको निकालनी है। रेट को पकड़ लो आप, 33 से 1/3% का मतलब क्या है, भिन्न में बदलो इसको। 33 3 से गुणा होगा तो 99, 100/3%। अभी प्रतिशत का चिन्ह नहीं हटाया, देखो प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा मैं, बट्टे में 100 का भाग लगेगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आएगा 1/3। ये पूरे साल की रेट है, तो यहीं पे देख लो कि पूरे साल में साहब 1/3 रहेगा, 3 पे 1 बढ़ेगा, तो आधे साल क्योंकि समय है 1.5 वर्ष, 2 वर्ष होता तो अगले साल भी 1/3 होता भाई, 3 पे 1 बढ़ेगा, 3 से 4 होगा, तो अगले साल भी 3 से 4 हो जाता। बट आगे पूरा साल नहीं, आधा साल ही है, तो पूरे साल के लिए 1/3 है, तो आधे साल के लिए कितना होगा, आधे से गुणा करा दो, अभी आपने करा था 1/6 होगा, ये आधे साल के लिए होगा, ये पूरे साल के लिए होगा। यहाँ से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बना लो, बहुत ही आसान है। पहले साल में आपका धन कैसे चलेगा, 3 पे 1 बढ़ेगा, 3 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 से 4। दूसरा साल पूरा नहीं है, कितना है, आधा ही है, तो 6 पे कितना बढ़ेगा, 1, 6 से कितना हो जाएगा, 7। अब आया समझ में, धीरे धीरे आ रहा है ना, 100% आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे से पढ़ो आपको समझ में नहीं आए। 6 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 18। 7 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 28। यह आपका मूलधन है 18, मिश्रधन कितना है, 28। तो ब्याज कितना होगा, 28 में से मैं 18 घटा दूंगा तो क्या 10 आएगा क्या ब्याज, बिल्कुल आएगा। जो वैल्यू दे रखी है वो उसके बराबर वो वैल्यू रख दो। आपको मिश्रधन दे रखा 4200 और मिश्रधन कितना है आपका 28, तो 28 इकाई का मान, 28 इकाई का मान मिश्रधन के बराबर मिश्रधन रख रहा हूं मैं 4200 रुपये। ठीक है साहब, 1 इकाई का मान निकाल लो, गुणा की राशि भाग में जाएगी, 4200/28। ठीक है, 14 के पहाड़े से डिवाइड कर दो या 7 के पहाड़े से डिवाइड कर दो। देखो 7 चौक 28, 4 बार गया, 7 6 की 42 पर 2 जीरो है, 6 के साथ 2 जीरो आ जाएगा, बटे में 4 है, 4 का भाग वापस दोगे 60 में 2 तो कितना आएगा, 15, और जीरो पीछे पड़ा है। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 150 रुपये। 600 में 4 का भाग दोगे 150 बार जाएगा। 1 इकाई का मान कितना आएगा, 150। आपसे पूछा क्या मूलधन, मूलधन निकाल लो पहले तो। मूलधन कितना है, 18 इकाई है। देखो कोई टफ है ही नहीं चीज़ है, मैं कह रहा हूँ मैथ फालतू में लोगों ने बना रखा है ऐसा कि मैथ बहुत टफ है, समझ में नहीं आएगी, जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड है उसको तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ो, 100% आप मैं मैथ में बिल्कुल मास्टर बना दूंगा। मूलधन आपको निकालना है, मूलधन कितना है, 18 इकाई। 1 इकाई का मान 150 है, 18 को मैं 150 से गुणा करा दूंगा, ये आपका मूलधन आ जाएगा। देखो 15 8 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 15 × 120, जीरो, 12 हासिल के, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगी, 27, और ये लास्ट वाला जीरो पड़ा था। मूलधन आपका कितना आएगा, 2700 रुपये आएगा। 18 150 से गुणा होगा तो 2700 ही आएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले 15 को 8 से गुणा करा, 15 × 120, 12 कैरी किया, 15 1 से गुणा होगा तो 15 ही आएगा, 15 12 कितना हो जाएगा, 27, और लास्ट वाला जीरो यहाँ पे आ जाएगा। 2700 आपका मूलधन आ गया। बट आपको चक्रवर्ती ब्याज भी तो निकालना है। 1 इकाई का मान कितना है, 150 है, तो 10 इकाई का मान कितना होगा, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, 10 × 150 तो कितना आ जाएगा, 1500। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया, ये CI आ गया। CI आया आपका 1500 और मूलधन कितना आ गया, 2700। दोनों को ऐड करोगे तो 4200 आ रहा है। तो सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये चीज़ें थोड़ी बहुत तो आपको आनी चाहिए, और रेगुलर प्रैक्टिस करोगे 100% आप मास्टर बन जाओगे मैथ की, ये मेरा दावा है। किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्ष में मिश्रधन 5600 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। अब ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते थे या कोई भी बुक उठा के सोल्व करना चाहते थे तो आपके समझ में नहीं आता था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ।
कैसे क्या आप छोड़ देते थे फिर कि नहीं मैथ समझ में आएगी नहीं। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको सोल्व करना है। जो वैल्यू दे रखी है वो देख लो। रेट है आपके पास 33 से 1/3%। ठीक है साहब। समय आपका है 2 से 1/2 वर्ष। मिश्रधन आपको दे रखा है 5600। पूछा क्या है आपको, एक तो मूलधन बता दो उनको और एक चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, आपका काम हो जाएगा। दो चीजें बता दो, मूलधन मिश्रधन। 33 से 1/3% को पकड़ो। ठीक है, इसका मान क्या होगा, अभी निकाला 1/3 होगा। 33 या 99, 100/3 आएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बटे में 100 का भाग, 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 आएगा। ये पूरे साल का है। समय 2.5 वर्ष। अगले साल भी 1/3 होगा। ये पहले साल, ये दूसरे साल। अब आधे साल में 1/3 होगा क्या, नहीं, आधे साल में पूरा नहीं होगा साहब, 1/3 नहीं होगा, क्योंकि आधा साल पूरा नहीं है। आधे साल में होगा 1/3 पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना होगा, आधे से गुणा करा दो। उसमें कितना होगा, 1/6 होगा। आपका काम हो गया। पी और ए का अनुपात निकाल लो। देखो कितना आसान है। पहले साल में 3 से 4 होगा, क्योंकि पहले साल में धन क्या होगा आपका, 3 पे 1 बढ़ेगा, 4 हो जाएगा। अगले साल में, दूसरे साल में फिर 3 पे 1 बढ़ेगा, 3 से 4 हो जाएगा। और ये तीसरा साल पूरा नहीं है, कि ये कितना आधा ही है, उसमें कितना बढ़ेगा, 6 पे 1 बढ़ेगा, तो 6 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो आसान है, बिल्कुल आसान है। ये तरीका मैं क्यों बता रहा हूं, आप घात में नहीं लगा सकते ना, 3 की घात आप 2.5 निकाल सकते हो कि कितनी होगी, इसलिए जरूरत पड़ी इसकी। वैसे पूरा पूरा समय होता तो आप घात लगा दो इन पे, डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है। अब 3 की पावर 2.5 कितनी होती है, 2.5 कितनी होती है, पता है क्या आपको, नहीं पता, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा। मल्टीपल कर लो इनको। ये मूलधन की वैल्यू आएगी, ये मिश्रधन की आएगी। देखो 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 9 6 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 54। ठीक है साहब। देखो 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 16 7 से गुणा होगा तो 16 7 112 होता है। यह आपका मूलधन आया 54। मिश्रधन कितना है, 112। मेरे को ब्याज बता सकते हो कि कितना आएगा, आप बोलोगे सब 112 में से आप 54 घटा दो, आपका ब्याज आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो 46 12 कितने हो गए, 58। 112 में से आप 54 को घटाओगे तो 58 आएगा। जो वैल्यू दे रखी है उसके बराबर वो वैल्यू रख दो, 1 इकाई का मान निकालो और जो पूछे उससे गुणा करा दो। देखो क्या दे रखा है आपको, मिश्रधन दे रखा है, तो मिश्रधन कितना है आपका, 112 इकाई। मिश्रधन के बराबर मैं मिश्रधन रख रहा हूँ, 112 इकाई है मिश्रधन। और वैसे क्वेश्चन में मिश्रधन कितना दे रखा है, 5600। 1 इकाई का मान निकालो, गुणा की राशि हमेशा भाग में जाएगी, 5600 बटे 112। अब ऐसे सोचा करो आप, क्या सोचा करो कि देखो 56 का 2 गुना ही तो है ये 112। अगर मैं 56 के पहाड़े से काटता हूँ, 56 एकम 56 पूरा पूरा जाएगा, 2 जीरो उसके साथ है, और 56 का 2 गुना है, 2 बार चला जाएगा। 56 का 2 गुना ही तो है, 112 तो 2 बार जाएगा। ऊपर 100 है, बट्टे में 2 है, 2 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 50 बार। 1 इकाई का मान आ गया 50। आपको मूलधन बताना, मूलधन आपका 54 इकाई, तो 54 को 50 से गुणा करा दो, आपका मूलधन आ जाएगा 54 गुणा 50। ठीक है, 5 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 20। 5 5 से गुणा होगा तो 25 और 2 हासिल के 27, और ये वाला जीरो यहाँ पे पड़ा ही है। मूलधन आपका कितना आ गया, 2700। आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 58। 1 इकाई का मान कितना है, 50। 58 को 50 से गुणा करा दो, आपका ब्याज आ जाएगा। 5 8 से गुणा होगा तो 55 40 हासिल 4। 5 5 से गुणा होगा तो 25 और 4 कितना, 29। यह आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। ब्याज है 29 और मूलधन है 2700। अब ऐसा नहीं सब ब्याज ज़्यादा कैसे आ गया, ब्याज ज़्यादा हो सकता है ना, आप किसी को पैसा चुकाओगे ही नहीं तो ब्याज तो बढ़ जाता जाएगा, ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मूलधन आपका 2700 है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है, 2900। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पे जिसमें पहले वर्ष की ब्याज की दर 10% हो, दूसरे वर्ष की ब्याज की दर 12% हो, तो 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के पश्चात क्या होगी, आपको यह बतानी है, मिश्रधन बताना है। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आपको मूलधन दे दिया, कितना है, 10,000। ठीक है साहब, मूलधन 10,000 है। समय आपका दे दिया 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष दिया, उसमें रेट अलग अलग दे दी कि पहले साल के लिए रेट है भाई साहब 10% और दूसरे साल के लिए रेट है 12%। ठीक है, तो आपको मिश्रधन बताना है।
आपसे ब्याज भी पूछ सकता है। तो आपको मिश्र धन बताना है कि मिश्र धन कितना होगा, ये आपको बताना है। दोनों साल के लिए अलग अलग रेट है, पहले साल के लिए 10% है और अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए क्या है, 12% है। तो पहले साल के लिए 10% है, तो आपका धन जो 10% के हिसाब से बढ़ेगा। 10% को आप सोल्व करोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100, आपका धन 1/10 होगा। क्या आएगा, 1/10 आएगा। आपका धन 10 पे कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा पहले साल के लिए। ठीक है साहब, ये पहले साल की आ गई। ऐसे ही सेकेंड साल के लिए रेट क्या है आपकी, 12% है। इसको सोल्व कर लो, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा। 4 के पहाड़े से काटो, 4 थी 12 और 100 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 25। दूसरे साल में आपका धन 25 पे 3 बढ़ेगा, ये कंडीशन चलेगी। पी और ए का अनुपात निकाल लो, आसान है, कोई टफ नहीं है। 3 साल हो 2 साल हो, अलग अलग रेट दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, तरीका वही रहने वाला आपका। पहले साल में आपका धन बढ़ेगा, 10 पे 1 बढ़ेगा, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11। देखो ऐसे ही तो करते आ रहे थे हम। दूसरे साल में आपका धन क्या बढ़ेगा, 25 पे 3 बढ़ेगा। अगर धन आपका 25 है, 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। 25 में 3 जोड़ोगी तो 28 आएगा। इसको गुणा करा लो, ये आपका मूलधन आ जाएगा। 25 10 से गुणा होगा तो 250। देखो 28 10 से गुणा होता तो 280 आता, बट ये 11 से गुणा हो रहा है, तो कितना 28 और जोड़ दो 280 में, 308 आ जाएगा। 28 को आप 11 से गुणा करोगे तो 308 ही आएगा। पी का मान आ गया आपके पास 250, ए का मान मिश्र धन आ गया आपके पास 308। तो ब्याज कितना होगा, 308 में से आप 250 घटा दो, कितना आएगा, 58। क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक मान आपको दे रखा है, जो पूछे उससे गुणा करा दो 1 इकाई का मान निकाल के। जो दे रखा है उसके बराबर वो वैल्यू रखो। आपको दे रखा है क्या है, मूलधन दे रखा है 10,000। मूलधन कितना है आपका, 250 इकाई। 250 इकाई का मान कितना है, 10,000 है साहब। 1 इकाई का मान निकालो, आराम से सोल्व करो। देखो धीरे धीरे स्पीड तो आराम से बन जाएगी आपकी, जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे, 3-4 बार क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, आराम से स्पीड बनेगी। पहले सीखो तो सही आराम से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, बटे में 25 ही है। 25 का भाग 100 में दे दो आप, 25 चौके 100 होता है, 1 0 पीछे पड़ा है। 1 इकाई का मान कितना आ गया, 40। क्या पूछा आपसे, मिश्र धन पूछा। मिश्र धन कितना है, 308। ए तो पूछा है और एक का मान है 308 इकाई। कितना आसान क्वेश्चन है। 308 गुणा 40, 308 को मैं 40 से गुणा करा दूंगा। 8 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 32। 8 चौक 32 और 4 3 से गुणा होगा तो 12 और 0 पीछे पड़ा है। 12,320 आपका आंसर होगा। यह आपका मिश्र धन होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ब्याज पूछ लेता तो किससे गुणा कराते, आप 40 को 58 से गुणा कराते, आपके चक्रवृद्धि ब्याज आ गए। इसको आप बेसिक फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते थे। पहली क्लास में जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 + r/100 की पावर में आएगा समय। उस फॉर्मूले से भी आप सोल्व कर सकते थे, मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, 30,000 रुपये का 2 से 2/3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 15% हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी आपको दे रखा है 30,000, ठीक है। रेट आपको दे रखी है 15% और समय दे रखा है, टी आपको दे रखा है 2 सही 2/3 वर्ष। अब बोलते ना साहब, ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। समय जब चक्रवृद्धि ब्याज में 2 से 2/3 आ जाए, 1.5 वर्ष आ जाए, 2.5 वर्ष आ जाए, आराम से सोल्व का हो रहे हैं क्वेश्चन, आराम से सोल्व आप कर रहे हो। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, बस तरीके आपको बता रहा हूँ, आप सोल्व करते जा रहे हो। क्या करना है, रेट को पकड़ो 15%। 15% का मान क्या होगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग। 5 के पहाड़े से काट दो, 5 थी 15, 5 दूनी 10, क्या आएगा 3/20। आगे सोल्व हो नहीं सकता। अब समय देखो, 2 से 2/3 वर्ष है, मतलब 2 वर्ष तक तो ये चलेगा। पहले साल में भी ये चलेगा, दूसरे साल में भी ये चलेगा, ठीक है। अगला साल पूरा नहीं है, तीसरा साल पूरा नहीं है, कितना है 2/3 वर्ष है। तो 2/3 वर्ष का क्या आएगा, 3/20 तो पूरे साल का होता है, तो 2/3 साल का कितना होगा, गुणा करा दो। इसको आप सोल्व करोगे, ये 10 20 में मैं 2 का भाग दूंगा, 10 बार 3 से 3 कट जाएगा, 1/10 आएगा। 2/3 वर्ष के लिए आपका धन रहेगा 1/10। तो देखो ये तो पहला साल के लिए चलेगा, दूसरे साल में ये चलेगा, और 2/3 साल है जो तीसरे वर्ष में आप एंटर हो रहे हो, और 2/3 वर्ष ही आपको ब्याज लेना, उसके लिए 1/10 रहेगा। पी और ए का अनुपात बना लो। पहले साल के लिए क्या रहेगा आपका, धन 20 पे 3 बढ़ेगा, तो 20 से कितना हो जाएगा 23, 3 बढ़ेगा तो 23।
अगले साल में भी ऐसा ही होगा, 20 पे 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है साहब। तीसरा साल पूरा नहीं है, कितना है 2/3 ही है, 2/3 वर्ष ही है, 2/3 हिस्सा ही है, उसमें धन चलेगा, 10 पे 1 बढ़ेगा 11। अब तो ये चीज़ें आराम से समझ में आ रही होगी आपकी। गुणा कर लो इसको, 20 गुणा 20 कितना होता है 400, 400 को 10 से गुणा करूंगा तो 4000 आ जाएगा। ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है 23 गुणा 23, 23 का स्क्वायर बनेगा, 23 का स्क्वायर होता है 529। 529 को आप 11 से गुणा करा दो तो देखो 11 नाम 99, बच गए 9, 11 2 से गुणा होगा तो 11 दूना 22 और 9 कितना 31, बच गए 3, 11 5 55 और 3 कितना 58। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो आपका मूलधन कितना आ गया 4000, मिश्रधन कितना आ गया 5819। इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है। अब ब्याज पूछो तो मैं ब्याज क्या होगा, ब्याज होगा मिश्रधन में से मैं मूलधन घटा दूंगा तो ब्याज आ जाएगा। तो सीआई कितना आ जाएगा 5819 में से 4000 घटाओगे तो 1819 आपका ब्याज आ जाएगा। तीनों में से एक का मान आपको दे रखा होगा, उसके बराबर वो मान रख दो, एक इकाई का मान निकालो, जो पूछा है उससे गुणा करा दो। ठीक है। आपको दे रखा मूलधन 30,000, मूलधन कितना आपका 4000 इकाई, मूलधन है आपका 4000 इकाई, इसका मान दे रखा है 30,000 क्वेश्चन में। ठीक है साहब। आप इसको सोल्व करना चाहो तो यहीं पे कर सकते हो, देखो 3 0 से 3 0 काट दो, क्योंकि भाग में जाके भी तो कटेगी। फिर 4 का भाग दे दो, एक इकाई का मान आ जाएगा 30/4। इसको आप सोल्व करोगे 2 के पहाड़े से काट लो, 15/2 आएगा, 15/2 रुपये एक इकाई का मान आ गया। इसको 7.5 भी लिख सकते हो, 15 में मैं 2 का भाग दूंगा 7.5 आएगा। आप यहाँ तक ही सोल्व करो, इसका एक इकाई का मान आ गया 15/2, जो पूछा है उससे गुणा करा दो। पूछा क्या है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1819। सीआई पूछा आपसे, सीआई है आपका 1819 इकाई। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपके क्वेश्चन में होगी। अब नौकरी भी लगो, थोड़ी बहुत आपको मेहनत भी ना करनी पड़े ऐसा तो हो नहीं सकता, कैलकुलेशन आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। 1819 को आप गुणा करा दो 15/2 से, 15/2। ठीक है। अब देखो तरीका बताता हूँ गुणा कराने का। 15 पहले 9 से गुणा होगा तो 15 नाम में कितना होता है 135, 13 हासिल के, 15 1 से गुणा होगा, 15 एकम 15 और 13 कितना हो जाएगा 28, हासिल के कितने 2। 15 8 से गुणा होगा तो 15 अंटे 120 और 2 कितने हो जाएंगे 122, हासिल के 12। ठीक है। 15 एकम 15 और 12 कितना हो गया 27, और भाग में 2 है, भाई भाग में तो 2 है ना, ये वाले सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। 27 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 13 दूना 26, 13 बार जाएगा, 1 बच जाएगा तो 1 बचेगा तो 12 बनेगा, 6 बार गया, 8 में 4 बार गया, 5 में 2 बार गया, 0.5 लग जाएगा। 27,285 में 2 का भाग दोगे, आपको तो ये देखना है इसका आधा करना है, 27,285 का आधा करोगे 13,642.5 आएगा। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। किस धन का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये हो जाएगा, 2100 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन आपको बताना है। रेट आपको दे रखी है कितनी 12.5%, 12 से 1/2 को आप 12.5 लिख सकते हो। देखो टाइम इसमें दे रखा 1 वर्ष 8 महीने, 8 मंथ। तो समय हमेशा है ना वर्ष में होना चाहिए, दिमाग में सेट करो। तो 8 महीने को क्या लिख सकते हो भाई, ये तो 1 वर्ष है पूरा पूरा, 8 महीने को मैं लिख रहा हूँ। महीने को वर्ष में बदलना हो तो 12 का भाग दे दो, महीने को आपको वर्ष में बदलना हो, 8 महीने हैं, इसको वर्ष में बदलना है, 12 से भाग दे दो, 4 के पाड़े से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। इसका मतलब क्या हुआ 2/3 वर्ष है। 8 महीने का मतलब क्या है 2/3 वर्ष, तो आप कह सकते हो 1 सही 2/3 वर्ष। ये समय आ गया आपका। ठीक है। 1 वर्ष 8 महीने का मतलब है 1 से 2/3 वर्ष। और आपको सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना 2100 रुपये। आपको बताना एक तो मूलधन बता दो और एक मिश्रधन बता दो, आपका काम हो जाएगा, आप फ्री हो फिर। ठीक है। अब ये किसी के समझ में नहीं आया होगा कि 8 महीने को मैंने 2/3 कैसे कर दिया। महीने को वर्ष में बदलना है, 12 का भाग दे दो, 8 में मैं 12 का भाग दूंगा तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा, 4 के पार्टे से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, एक तो पहले था ही, 2/3 वर्ष आ जाएगा, पूरी वैल्यू वर्ष में। 12.5 को पकड़ो आप, 12.5 को भिन्न में बदलो। कैसे बदलोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, भाग में 100 लगेगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है,
पॉइंट हटाओ, बट्टे में 0 लगाओ। जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है बट्टे में उतनी ही 0। एक संख्या छोड़ के पॉइंट था तो बट्टे में एक ही 0 लगेगा। अगर पॉइंट हटाएगा तो पॉइंट हटा दिया, 0 लगा दिया। 5 के बारे से काट दो, 25 के से काट दो। देखो 25 पंजे 125, 5 बार गया, 25 चौके 100, 40 बचा। ये कैलकुलेशन लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने करी भी है। 5 का भाग मैं 40 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। ऊपर तो 5 एकम 5, 5 40। आपका धन जो होगा वो 8 पे 1 पड़ेगा पूरे साल में। ठीक है साहब, 8 पे 1 पड़ेगा। तो पहले साल में तो आपका 8 1/8 रहेगा, 8 पे 1 पड़ेगा। दूसरी साल में भी इतना ही रहेगा क्या? दूसरा साल तो पूरा है ही नहीं। कितना है? 2/3 वर्ष ही है। देखो 2/3 वर्ष ही है, पूरा साल है ही नहीं। तो पूरा 2/3 साल में कितना होगा? पूरे साल का तो 1/8 है, तो 2/3 में कितना होगा? 2/3 से गुणा करा दो। 8 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, 4 × 12। तो देखो मैंने क्या करा, पूरे साल में 1/8 था, तो 2/3 साल में कितना होगा? 2/3 से गुणा करा दिया। 8 में मैं 2 का भाग दिया तो 4 बार, 4 3 से गुणा होगा तो 12 आएगा। ऊपर 1 है, बट्टे में 12 है। ये 2/3 साल के लिए। 2/3 साल में 12 पे 1 पड़ेगा धन। ठीक है, ये 2/3 साल के लिए कितना आएगा? 1/12। और मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बना लो, क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। पहले साल में, साल कंप्लीट है, पूरा पूरा साल है, तो आपका बढ़ेगा 8 पे 1, मतलब 8 से कितना हो जाएगा? 9। अगला साल पूरा नहीं है, 2/3 है, उसमें रेट क्या रहेगी आपकी? 12 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 13। 12 पे 1 बढ़ के आएगा तो कितना हो जाएगा? 13। इसको सोल्व करो, मूलधन आ जाएगा। 12 8 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 96। और 13 9 से गुणा होगा तो 117। ठीक है साहब, ये आपका मूलधन आ गया 96, ये मिश्रधन आ गया 117। क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। ब्याज पूछो तो ब्याज कितना आएगा? CI आएगा आपका 117 में से मैं 96 को घटा दूंगा तो 21 आएगा। तीनों में से एक मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है उसके बराबर वो वैल्यू रखो, एक इकाई का मान निकालो, जो पूछा है उससे गुणा करा दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर चक्रवृद्धि ब्याज रख दो। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 21 इकाई। 21 इकाई का मान कितना दे रखा है? 2100। एक इकाई का मान डायरेक्ट ही आ गया, 21 से 21 कट गया, एक इकाई का मान आ गया 100। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा क्या आपसे? धन और मिश्रधन बताना है। अब मूलधन भी बता दो, मिश्रधन भी बता दो। बिल्कुल बता देंगे साहब। मूलधन है आपका 96 इकाई, तो मैं 96 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9600। यह आपका क्या है? मूलधन। ऐसे मिश्रधन बताना है आपको। मिश्रधन कितना है? 117 इकाई। 117 को मैं 100 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 11,700। 11,700 रुपये आपका क्या होगा? मिश्रधन होगा। मूलधन है 9,600, मिश्रधन कितना है? 11,700। तो बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से आपको सोल्व करना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं है इन क्वेश्चनों में। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप बस रेगुलर क्लास लेते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम देना, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। मैं बार बार हर क्लास में कम से कम 10 बार ये चीज़ें बताता हूँ आपको। और पुराने पेपर सोल्व करो, जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, पुराने पेपर सोल्व करो। जैसे साधारण ब्याज पढ़ लिया आपने, साधारण ब्याज के उसमें क्वेश्चन है क्या, लगा डालो, पूरे पूरे सोल्व होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चन ढूंढो, उसमें ढूंढ के लगाओ क्वेश्चन। 100% सोल्व होंगे। नहीं सोल्व होते हैं तो मेरे से पूछो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ो, मैं सोल्व करके आराम से आपको आंसर बताऊंगा। किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्रधन 4,200 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना। सेम क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन करा है ना वही क्वेश्चन है, डाटा चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं है। रेट आपको दे रखी है 50%। ठीक है साहब, समय इसमें दे दिया, देखो वही 1 वर्ष और 4 महीने। महीने को आप वर्ष में बदल दो, महीने को वर्ष में बदलोगे तो क्या करोगे? 12 का भाग दोगे। 4 में मैं 12 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा? देखो 4 एकम 4, 4 × 12, 1/3 आएगा। ये वर्ष में चेंज हो गया, तो अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 4 महीने की जगह मैं 1/3 वर्ष लिख सकता हूँ। तो 1 वर्ष तो पहले था, 1/3 वर्ष और आ गया, तो 1 से 1/3 वर्ष आपका समय हो गया, ये टाइम आ गया आपका। ठीक है, आप वैसे भी सोच सकते हो कि 6 महीने में आधा वर्ष होता है। ठीक है साहब, 4 महीने में क्या होगा? वर्ष का तीसरा हिस्सा। 3 महीने में क्या होगा? वर्ष का चौथा हिस्सा। ऐसे भी सोच सकते हो आप। रेट आपको 50% है, समय 1 से 1/3 वर्ष दे रखा आपको, मिश्रधन 4200 रुपये दे रखा है। ठीक है, पी आपको निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज CI आपको निकालना है। 2 चीजें आपको निकालनी। ठीक है, निकालो। दर को पकड़ो, 50% है,
50% का मतलब क्या होता है? आधा भाग, आधा ही तो होता है। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बटे में 100 आएगा, 50 का भाग 100 में दोगे 2, ऊपर 1 रहेगा और बटे में 2 है, तो 1/2 आएगा 50% का मतलब। ये तो पूरे साल का है। तो 4 महीने का, 4 महीने का मतलब 1/3 वर्ष का कितना होगा? पूरे साल का 1/2 है, तो 1/3 वर्ष का कितना होगा? 1/3 से गुणा करा दूं तो 1/6 आएगा। भाई जो 1/3 वर्ष बना ना, उसके लिए 1/6 रहेगा, या आप ये कह सकते हो कि 4 महीने के लिए 1/6 रहेगा। पी और ए का रेशो बनाओ। अब तो ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि कैसे चलना है, आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले साल पूरा है तो 2 पे 1 बढ़ेगा, 2 से 3 चलेगा। ये पहले साल की कहानी। अगला साल पूरा नहीं है, कितना है? 1/3 ही है। उसमें कैसे धन बढ़ेगा? 6 पे 1 बढ़ेगा, 6 से 7 होगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 6 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 12। 7 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 21। ये आपका मूलधन है, ये मिश्र धन है। अंतर देखोगे ये ब्याज का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? CI 9। ठीक है साहब, तीनों में से एक का मान दे रखा होगा, एक इकाई का मान निकालो, जो पूछे उससे गुणा करा दो। मिश्रधन आपको दे रखा है 4200 रुपये। ठीक है साहब, मिश्रधन कितना दे रखा है? 21 इकाई, और उसका मान दे रखा है 4200 रुपये। अब देखो यहीं पे सोल्व करने की कोशिश करो। 21 का भाग में 42 में दूंगा, 2 बार जाएगा, तो 1 इकाई का मान आ जाएगा। 21 दूना 42 आया, 2 जीरो पीछे पड़ा है। 1 इकाई का मान कितना आ गया? 200। क्या पूछा आपसे? मूलधन पूछा है, पी का मान पूछा। पी कितना है? 12 इकाई। तो 12 को मैं 200 से गुणा करा दूंगा, ये आपका मूलधन आ गया। 12 दूना 24, 2400 आपका मूलधन आ गया। और क्या पूछा आपसे? और पूछा आपसे चक्रवर्ती ब्याज, CI पूछा है, वो कितना है? 9 इकाई है। तो 9 को मैं किससे गुणा कराऊँ? 9 को मैं गुणा करा रहा हूँ 200 से, क्योंकि 1 इकाई का मान कितना है? 200 है। तो 9 200 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 1800। तो आपका चक्रवर्ती ब्याज तो कितना है? 1800, और मूलधन कितना है? 2400। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, पर समझने की आपकी वो होनी चाहिए कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को आप जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड ग्रुप में शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ। मैं बस आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, इतना सा ये सपोर्ट मांग रहा हूँ।